गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 वंशानुक्रम तथा जैव विकास। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मनुष्य में अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं और उनका कारण क्या है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मानव में मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, कि मतलब मनुष्य में जो बच्चा पैदा होता है उसके लड़का या लड़की होने का कारण क्या है या वो किस प्रकार पैदा होते हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। देखो, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में होते हैं 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये 46 गुणसूत्र जो होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, मतलब जोड़े में। 23 पेयर्स, 23 जोड़े गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में होते हैं। इन 23 जोड़े में से अगर हम एक मेल की बॉडी को देखें, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल और फीमेल की बॉडी में बहुत ज्यादा समानता होती है, मतलब हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, सब पूरी बॉडी बिल्कुल समान है मेल के, सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स को छोड़ के। इसका मतलब क्या है कि मेल और फीमेल में जो डीएनए है वो बहुत हद तक समान है। तो और वो होती भी है, मतलब इन 23 पेयर्स में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 पेयर, वो मेल और फीमेल में बिल्कुल समान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये उन गुणों का निर्धारण करते हैं जो मनुष्य के मेल और फीमेल दोनों में एक समान होते हैं। मतलब जैसे बालों का रंग या स्किन का कलर या हाथ पैरों की बनावट, ठीक है, कान की बनावट, नाक की बनावट, इस प्रकार से मतलब जो सेक्स को छोड़ के जितने सारे गुण हैं उन सब को नियंत्रित करने वाले ये 22 जोड़े गुणसूत्र हैं। तो इसका मतलब है मेल और फीमेल दोनों में ये 22 पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम के, गुणसूत्र के, ये समान होते हैं। तो बच गया क्या? बच गया एक पेयर, मतलब एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। अगर हम मेल की बॉडी में देखें तो मेल की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो 23वां पेयर होता है वो होता है XY। ठीक है, हमने XY उसको नाम दे दिया। और जो फीमेल होती है उसमें जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है XX। 22 तो उसमें भी समान है, 22 तो दोनों में समान है, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग है। वैसे तो हम कहें तो 22 में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें भी एक तो बराबर ही है, सिर्फ एक गुणसूत्र में अंतर होता है भाई। देखो, अगर हम गुणसूत्र निकाल के देखें मेल और फीमेल के तो उनके गुणसूत्र ऐसे ही है। ये मान लो एक जोड़ा मेल का है तो ऐसा ही एक जोड़ा फीमेल का है, मतलब दोनों में बिल्कुल समानता मिलेगी। जितने भी देखोगे 1 2 3 4 5, मतलब 22वें पेयर तक, 22वें जोड़े गुणसूत्र तक अगर देखोगे तो लगभग समान गुणसूत्र मिलेंगे। अगर हम 23वें जोड़े गुणसूत्र को देखें तो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो 23वां जोड़ा क्या होगा, जैसे ये तो हमने वैसे नाम दे दिया। अगर हकीकत में गुणसूत्र को देखें तो जो मेल होता है उसमें एक गुणसूत्र ये है, 23वें जोड़े की बता रहा हूं, और एक गुणसूत्र जो होता है वो थोड़ा इस ऐसे होता है, इस प्रकार से। ये ऐसे होता है, मतलब 23वां जोड़ा। और जो फीमेल होती है उसमें ये ऐसे होता है पूरा। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखो ये मेल का है, ये होता है वाई, ये है वाई गुणसूत्र, और इसमें क्या है एक्स गुणसूत्र। तो ये जो लास्ट वाला गुणसूत्र है मेल में और इसमें देखो इसमें अंतर है बस। और इनमें अंतर के कारण, इसमें अंतर के कारण ही मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी में अंतर होता है। मतलब क्या कहने का, इस पार्ट में वो जीन है जो सेक्स को नियंत्रित करते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन को बनाने को नियंत्रित करने वाले जीन वो इस पार्ट में होते हैं। मेल के वाई गुणसूत्र का जो ऊपर वाली आर्म होती है इसमें ये मुड़ी हुई सी क्यों है, क्योंकि इसमें सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं। और फीमेल में जो होते हैं, फीमेल के इसमें होते हैं, ये तो समान ही है XX। ठीक है, बात समझ में आएगी। अब देखते हैं कि बॉडी मतलब
एक लड़का या लड़की पैदा होने का कारण क्या है, वो किस प्रकार पैदा होते हैं लड़का या लड़की। तो मेल की बॉडी में होंगे 44 प्लस XY गुणसूत्र और फीमेल की बॉडी में होते हैं 44 प्लस XX गुणसूत्र। ठीक है भाई, ये प्रत्येक कोशिका में है। उन कोशिकाओं में भी यही गुणसूत्र है जहां गैमेट बनते हैं, मतलब जहां पे युग्मकों का निर्माण होता है। मतलब जो कोशिकाएं शुक्राणुओं को बनाती हैं उनकी कोशिकाओं में भी यही गुणसूत्र होते हैं, और फीमेल में जहां अंडाणु बनता है वहां भी उन कोशिकाओं में फीमेल के अंदर ये गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है जब युग्मकों का निर्माण होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मतलब मेल में जब शुक्राणु बनेंगे, ये तो वो कोशिकाएं हैं जिनसे शुक्राणु बनते हैं, जब ये कोशिका शुक्राणु बनाएगी तो ये गुणसूत्र आधे आधे हो जाएंगे। मतलब 22 और X प्लस X ये युग्मक बन गए 22 प्लस X, और दूसरा क्या बनेगा 22 प्लस Y। मतलब कहने का जो मेल होता है उसमें युग्मक दो प्रकार के बनते हैं, एक युग्मक ऐसा जिसमें X गुणसूत्र है और एक युग्मक ऐसा जिसमें Y गुणसूत्र है। देखो गुणसूत्र जो युग्मक बनते हैं मेल में, जो जिनको हम शुक्राणु कहते हैं, वो शुक्राणु करोड़ों की संख्या में बनते हैं, और उन करोड़ों की संख्या में आधे गुणसूत्र होते हैं X वाले और आधे होते हैं Y वाले। तो मेल क्या करता है, उसके जो स्पर्म बने हैं, शुक्राणु बने हैं, जब उनको छोड़ता है तो उसमें समझ लो उन शुक्राणुओं में आधे X वाले होते हैं और आधे Y वाले होते हैं। लेकिन जो फीमेल होती है, फीमेल में क्या बनेगा, देखो 22 प्लस X, इसमें तो यही बन सकता है, दूसरा भी ऐसा ही बनेगा 22 प्लस X। लेकिन हमें पता है कि फीमेल में तो अंडाणु एक ही बनता है, एक अंडाणु तो दूसरा अंडाणु कहाँ गया, तो दूसरा जो होता है भाई उसमें देखो जब एक कोशिका से, जैसे ये एक कोशिका है जिसमें 46 गुणसूत्र हैं, जब इससे अंडाणु का निर्माण होता है तो एक तो इतनी बड़ी कोशिका निकलती है, एक निकलती है छोटी सी, इस प्रकार से, इसको पोलर बॉडी बोला जाता है। तो ये होती है डीजेनरेट हो जाती है थोड़ी, ये ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगी। इसका काम है सिर्फ गुणसूत्रों को आधे करना, ये गुणसूत्रों को आधा कर देगी, 23 ले जाएगी, 23 इसमें रह जाएगी। इन दोनों में से सिर्फ एक में एक अंडाणु बनाएगा, जो बड़ा होगा और जिसमें भोजन संचित होगा वही अंडाणु का निर्माण करता है। तो ये जो बड़े साइज वाला है ये अंडाणु बना देता है, और जो ये छोटे साइज वाला होता है ये डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए एक अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन इसका काम क्या था, इसका काम था सिर्फ गुणसूत्रों का आधा करवाना। तो गुणसूत्रों का आधा करवा दिया तो एक अंडाणु जो बनता है उसमें आते हैं 22 प्लस में X। ठीक, अब जब मेल ने अपने स्पर्म को छोड़ दिया फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में, मतलब नर ने अपने शुक्राणुओं को योनि के अंदर छोड़ दिया, उन शुक्राणुओं में 50% तो ये है और 50% ये है। अब वो भाग रहे हैं किसकी तरफ, अंडाणु की तरफ। अंडाणु किसमें होता है, अंडवाहिनी में। तो ये बिल्कुल चांस फैक्टर है कि इनमें से कोई कौन सा इसके साथ जाके निषेचन करेगा, ये एक चांस फैक्टर है। मतलब इसकी तरफ, जैसे ये एग है, इसकी तरफ भागते तो बहुत सारे हैं इस प्रकार से, ठीक है। इनमें X वाला भी है, Y वाला भी है, X वाला भी है, Y वाला भी है, ठीक है। जो आएंगे इसकी तरफ Y वाला, तो चारों तरफ से जब इसके ऊपर चिपक जाएंगे तो उन शुक्राणुओं में X वाले भी होते हैं और Y वाले भी होते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए इनका वायबल होना जरूरी है। वायबल मतलब इनका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर इनकी वायबिलिटी कम होगी, मतलब इनकी पावर कम होगी, तो इनमें से आधे से ज्यादा तो पीछे ही रह जाएंगे, मर जाएंगे। जो वहां तक पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है कि X वाला नहीं पहुंचेगा, बहुत सारे X वाले पहुंचते हैं, बहुत सारे Y वाले भी पहुंचते हैं। अब ये चांस की बात है कि इसमें से कौन सा इसके अंदर एंटर करता है। अगर इसके अंदर एंटर कर गया कौन सा, X वाला इसके अंदर चलेगा। इसमें तो पहले से ही X होता है और X वाला यहां से आ गया, तो ये देखो ये और ये मिल गए, तो क्या हुआ 22 22 44 44 और X प्लस XX। तो क्या पैदा होगा, ये किसके गुणसूत्र होते हैं, ये होते हैं भाई मादा के। तो एक लड़की पैदा हो जाएगी, ठीक है, तो लड़की पैदा होगी। अगर ये
इनमें से y वाला गुणसूत्र इसके अंदर चला जाएगा, निषेचित कर देगा, तो क्या होगा, अगर ये मिल गया इसके साथ तो हो जाएगा 44 प्लस xy, और ये क्या होगा, ये होगा लड़का। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। तो इस प्रकार लड़का और लड़की होने मतलब पॉसिबिलिटी है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, या मतलब इस प्रकार लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। एक बात याद रखना, कभी भी ये एक चांस फैक्टर है कि x जाएगा कि y जाएगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई y वाले में ज़्यादा पावर है कि y वाला ही निषेचित करेगा। कई बार मतलब भ्रांति फैला दी जाती है, मतलब एक मिसकंसेप्शन हो जाता है लोगों को, या उनको बोल दिया जाएगा कि ऐसा कोई डॉक्टर है जो मतलब ऐसी दवाई दे देगा जिससे उसमें लड़का ही पैदा होगा, ऐसा सोसाइटी में चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये एक चांस फैक्टर है बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि सोसाइटी में ये बोला जाता है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है लड़का या लड़की के लिए, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। गलत क्यों है, क्योंकि फीमेल का काम है अंडाणु बनाना, और अंडाणु वो एक ही प्रकार का बनाती है, एक्स वाला। ये वो मेल होता है जो दो प्रकार के स्पर्म बनाता है, दो प्रकार के शुक्राणु बनाता है, एक्स वाला और वाई वाला। फीमेल का तो काम है एक्स वाला बनाना बस। अब इसके ऊपर बात रहेगी, मतलब मेल के ऊपर बात है अगर हम कहें तो, कि मेल रिस्पॉन्सिबल है लड़का या लड़की के लिए। क्यों? क्योंकि उसने दो प्रकार के स्पर्म बनाए। अब उसके स्पर्म में से अगर एक्स वाला जाके इसके साथ निषेचित करता है तो लड़की हो जाएगी, अगर वाई वाला जाके इसको निषेचित करेगा तो लड़का हो जाएगा। तो हकीकत में तो हम ये कह सकते हैं कि मेल रिस्पॉन्सिबल है लड़का या लड़की होने का। जबकि सोसाइटी में चल क्या रहा है, सोसाइटी में ये मानते हैं कि एक फीमेल को, कि फीमेल लड़का या लड़की होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। एक मेल रिस्पॉन्सिबल है लड़का या लड़की होने के। वैसे देखा जाए तो ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि शुक्राणु अंदर बढ़ रहे हैं, अंडाणु की तरफ उनमें से एक्स जाएगा कि वाई जाएगा वो उसके भी हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, जिस प्रकार हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं फीमेल को, मतलब उसको गाली गलौज करते हैं या उसको मारते पीटते हैं, आप देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, बहुत सारे सीरियल्स में भी ऐसा दिखाते हैं कि फीमेल को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि इसने लड़की को जन्म दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि पीटना चाहिए वो मेल को हकीकत में। क्यों? क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है, उसने दो तरह के शुक्राणु बनाए, अगर उसका एक्स जाएगा तो लड़की हो जाएगी, वाई जाएगा तो लड़का हो जाएगा। तो अगर वो लड़की पैदा होती है, अगर हम फीमेल को प्रताड़ित कर रहे हैं उसकी बजाय मेल को प्रताड़ित करें, अगर यही चीज अपनानी है, और लड़का और लड़की के लिए मतलब लड़की होने पर इतना ज्यादा गलत माना गया है कि लड़की पैदा होगी तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा, जबकि ये तो बहुत गलत बात है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आजकल तो सब बराबर है, दोनों ही बराबर है।